नमस्कार। मैं विश्वास उडके हूँ। हम सब जानते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में 1993 में अक्टूबर 1993 में जो एग्रीमेंट साइन किया गया उसके तहत पहली बार इस देश में इन लीव ऑफ 50% प्रोविडेंट फंड एक नई पेंशन योजना का जन्म हुआ। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन तो है नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन भी नहीं है, लेकिन ये जो इन लीव ऑफ 50% प्रोविडेंट फंड जो इंडेक्स लिंक पेंशन है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो पेंशन 1990 में आई उसके तहत लागू हो गई है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में 8 या 9 फॉरेन सेक्टर बैंक, करीब करीब 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और सभी 27-28 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनको पूरा कवर करने वाला एक इंडस्ट्री लेवल का सेटलमेंट बना। हालांकि आरबीआई में ये 1990 के रेगुलेशन के जरिए आया था, लेकिन सेटलमेंट के जरिए आने वाला ये जो एग्रीमेंट है, ये इंडेक्स लिंक पेंशन ये कहलाता है और वो इट इज इन लीव ऑफ 50% प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब प्रोविडेंट फंड के दो हिस्से होते हैं, एक एम्प्लॉयर का शेयर होता है और एक एम्प्लॉयज का शेयर होता है। एम्प्लॉयर का शेयर, उन्होंने पेंशन का ऑप्शन चॉइस देने के बाद वो शेयर एम्प्लॉयर के पास ही रहता है और वो प्रोविडेंट फंड के ट्रस्ट में से ट्रांसफर होके पेंशन के ट्रस्ट में जाता है। ये बात 1993 में जब एग्रीमेंट हुआ उस वक्त बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है सेक्शन 35 में। उसके बाद 94 में मिनट्स भी हुए। ये चीज बार बार बायलैटरली लिखा हुआ एक अधिकार है। आज की तारीख में 93 से लेके आज तक जितने लोग रिटायर हो गए उन सभी को, हाँ, पेंशन तो मिलती है, वो इंडेक्स लिंक भी है, लेकिन जब वो रिटायर होते हैं, वो रिटायर होने के बाद हर 5 साल में जो वेतन संशोधन होता है, मतलब बाइपोडेट सेटलमेंट होता है, तो उस वक्त एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट के बाद का जो बेसिक पेंशन है उसमें भी रिवीजन होना, मतलब अपडेशन ऑफ पेंशन होना बहुत जरूरी है। ये कानूनन अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को इंडियन बैंक एसोसिएशन मानती नहीं है। इस अधिकार को आज के तारीख में यूनियन ऑफ इंडिया, डीएफएस ये भी नहीं मानते और ये अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 5 मार्च 2019 से लागू हो गया है। अच्छे ढंग से लागू हो गया। एक नया फॉर्मूला वहां पे वर्कआउट हुआ। वही फॉर्मूला बैंकिंग इंडस्ट्री में लागू करना ये बहुत जरूरी है, लेकिन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ये काम नहीं कर रही है। इसलिए सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नाबार्ड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये लागू नहीं हो रहा है। मतलब बेसिक पेंशन अपडेशन लागू नहीं हो रहा है। रिटायरमेंट के वक्त का बेसिक पेंशन, उसके ऊपर का महंगाई भत्ता, जो जब रिटायर होता है उस वक्त का महंगाई भत्ता आगे जो चलता है वो उसको मिलता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद हर 5 साल उसका रिवीजन होना, जैसे पे कमीशन में होता है, वैसे यहाँ पे तय होने के बाद भी नहीं मिल रहा है। ये ग्रीवेंस है। अब देखिए, 8 लाख लोग इस देश में जो रिटायर होने के बाद उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय 7 लाख, शायद 7.25 लाख है। उसमें से 2010 के बाद जो लोग आए उनके ये पेंशन नहीं है, लेकिन 2010 तक जिन्होंने पेंशन ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में लिख के दिया कि हमारे प्रोविडेंट फंड के 50% जो इन लीव ऑफ प्रोविडेंट फंड है, हमें भी इंडेक्स लिंक पेंशन चाहिए, तो उस कुल मिलाकर 2010 में 3,30,000 लोग पेंशन के सेकंड ऑप्शन में आ गए। अब ये 98% बैंक एम्प्लॉय एज ऑफ 2010 ये पेंशन लेने के हकदार है। इंडेक्स लिंक पेंशन उनको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, लेकिन उनका बेसिक पेंशन अपडेशन नहीं होता है। ये मुद्दा इंडियन बैंक एसोसिएशन 2010 के बाद पेंशन कॉर्पस फुल करने के बाद भी, उसका डेफिसिट पूरा कवर करने के बाद भी, अगर वो आपको बेसिक पेंशन अपडेशन का हक नहीं देती तो करे तो क्या करे। यूनियंस नेगोशिएट करती है, लेकिन आज तक
उसमें उनका कामयाबी नहीं है। उसके बाद 2015 का सेटलमेंट हुआ, 2020 का सेटलमेंट हुआ, 2024 का सेटलमेंट हुआ। अब तो हैरान की बात है कि ये राइट देने के बजाय एस ग्रेशिया दिया गया। तब सवाल आया, इसलिए अब मैं जो आपके सामने कहने जा रहा हूं वो ये है कि आज के तारीख में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन नाम का जो अधिकारी संगठन है, जो अलॉन्ग विद ए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन 1993 में जो पेंशन का सेटलमेंट हुआ, उस वक्त कॉमरेड पी के मेनन, ये जो नेता थे हमारे एआईबीओए के, और एआईबीए के जो नेता थे कॉमरेड डीपी छड्डा, कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती, इन लोगों के वहां पे, और ऑफ कोर्स हमारे श्रीधरन साहब जो एआईबीओए के उस वक्त प्रेसिडेंट थे, इन्होंने सिग्नेचर करके अंडर आईडी एक्ट ये पेंशन इंडस्ट्री में लागू किया है। उसके बाद 1995 में बैंकों के पूरी जो बोर्ड सिस्टम है, बोर्ड ड्रिवन बैंक्स है, नेशनलाइज बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये बोर्ड ड्रिवन है, लेकिन नेशनलाइज बैंकों का मालिक भारत सरकार है। तो भारत सरकार की सूचना मिलने के बाद बैंकों के बोर्ड से 1995 में रिजोल्यूशंस पास हुए, उसके बाद 2002 में पास हुए, और हर जगह ये जो अधिकार है बेसिक पेंशन ऑपरेशन का, वो बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। फिर भी आईबीए इस पर अमल करने से चूकती है नहीं, कतराती है। और 2010 के बाद जो डेफिसिट कवर करने का था पेंशन कॉर्पस में, वो कवर करने के बाद भी आईबीए कुछ बोलती नहीं, करती नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करता नहीं। तो आखिर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स ने पहल की, उनके एक सेंट्रल कमेटी में पहल की, और वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट में पहले पहुंचे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और मैं खुद, विश्वास उटगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ के सामने ये बात रखी। 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आपको बंबई के हाईकोर्ट में एक अर्जी करना होगा, वी अलाउ यू टू डू सो। और इसलिए ये ऑर्डर लेने के बाद हमने हमारे जितने भी ग्रेविटास लीगल नाम की जो फर्म है, हमारे एडवोकेट भावेश परवार नाम की जो सीनियर एडवोकेट्स है, इनसे सलाह मशवरा किया। इस बात पर हमने 4 महीने काम किया। उसके बाद ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और मैं, हम 2 पिटिशनर्स यहाँ पर है। मैं खुद ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का सेक्रेटरी रह चुका हूँ, हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, और वर्कमैन डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। इसलिए ये लोकस स्टैंडी मेरा है, और हमने दोनों ने मिलके एक ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, और वैसे देखा जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वर्कमैन डायरेक्टर हो या 2010 का बाइपोटेट सेटलमेंट हो, मैं एक सेक्रेटरी हूँ। इसके साथ साथ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स एसोसिएशन में भी वहां आरबीआई के लाइंस पर पेंशन इंप्लीमेंट हुई नहीं है, उनको तो पेंशन अभी मिला नहीं है, इसलिए उनका भी एक इश्यू अब कोर्ट में दाखिल हुआ है। अपनी ये जो केस है बैंकिंग इंडस्ट्री की, इसमें हम सक्सेस लेते हैं तो नबार्ड हो या यूटीआई हो या आईडीबीआई हो या पूरे बैंकिंग सेक्टर में आज के तारीख में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और जहां पर प्राइवेट सेक्टर है या फॉरेन सेक्टर, जिन्होंने पेंशन ऑप्शन नंबर 1 भी लिया है, पेंशन ऑप्शन 2 में शरीक है, इन सब लोगों का करीब करीब 8 लाख लोगों का एक पेंडिंग प्रॉब्लम कि हमारा बेसिक पेंशन अपडेट नहीं होता है, वो हक लिखा हुआ है, लेकिन मैटर इज सब जुडिस करके आईबीए उसको नजरअंदाज करती है। तो आज की तारीख में हमारी केस बॉम्बे हाईकोर्ट में एडमिट हो गई। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ये केस एडमिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। दूसरी बात, अभी जो कोर्ट ओपन हुआ 9 जून को, छुट्टियों के बाद, तो नया बेंच आ गया। वो बेंच है जस्टिस मकरंद कर्णिक साहब, और उनके साथ में है एनआर बोरकर। तो ये 2 जज का बेंच जो है, इनके सामने आज एडमिशन हुआ। ये एडमिशन होने के बाद हमारी एडवोकेट्स ने नोटिस तो सर्व किए थे 13 जून को, लेकिन वकीलों की जो नोटिस होती है
उससे अच्छा आज की तारीख में बॉम्बे हाई कोर्ट की नोटिस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्पोंडेंट कोर्ट में अगर हाजिर नहीं है तो उस उनका भी सुनना बहुत जरूरी है, ये तो कानून कहता है। और इस नियमों के तहत आज ये निर्णय हुआ, जस्टिस कर्णिक और बोरकर जी ने आज ऑर्डर इशू की कि वी एडमिट दिस केस एंड वी इशू द नोटिसेस, वी डायरेक्ट दैट कोर्ट नोटिस शुड बी सेंट टू ऑल द रिस्पोंडेंट्स। यहाँ पे रिस्पोंडेंट कौन है? अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया होगा, वो तो है नंबर वन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। डीएफएस उसमें कवर होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि उनकी लाइंस पर हमें पेंशन चाहिए और वो फॉर्मूला हमने कोट किया है हमारे रिट पिटिशन में। हम ये भी चाहते हैं कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के सभी जो बैंक सदस्य है, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन एक पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी के साथ ही सारे एग्रीमेंट्स और मिनट्स होते हैं। और इसलिए इंडियन बैंक एसोसिएशन को, और मैं जिस बैंक से जुड़ा हुआ हूँ वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि मैं एक पिटिशनर हूँ, इसलिए ये सभी जो रिस्पोंडेंट है इनको कोर्ट की तरफ से आज के ऑर्डर के अनुसार कोर्ट नोटिस इशू की जाएगी। और कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अगला जो तारीख होगा वो 29 मई को है। मतलब करीब करीब 40 दिन की मोहलत हमारे सभी रिस्पोंडेंट को मिलेगी। पिटिशनर्स हम दो है, एक ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन इस देश का, जिन्होंने एआईबी के साथ पेंशन को जन्म दिया। इस कंसेप्ट के बारे में 1988 से लेके 91 तक बहुत बड़े अच्छे ढंग से चर्चा होती थी। जो कंसेप्ट है इसको लोगों में समझाना, उनमें से यूनानिमिटी लाना, कंसेंसस लाना, इसके लिए 2-3 साल तो निकल गए। जब ये कंसेप्ट हमने सरकार के सामने रखी, आईबी के सामने रखी, तो तगड़ा एक स्ट्राइक एक्शन भी करना पड़ा, एक दो नहीं कई हो गए। और इस कंसेप्ट को विरोध करने वाले लोग जो बाद में सेकंड ऑप्शन में आज के यूनाइटेड फोरम के बहुत सारे सदस्य हैं, वो ज्वाइन हो गए, वो अलग बात है। लेकिन जब कंसेप्ट आई इंडेक्सिंग पेंशन की, उस वक्त सिर्फ एआईबीए और एआईबीओए, ये दो संगठन जो है जिन्होंने इस कंसेप्ट को जन्म दिया। और उस वक्त मैं, नागराजन, बहुत सारे साथी, कॉमरेड डीपी छड्डा के मुंबई के टीम के अंदर हम काम करते थे। साथ साथ कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती जो एआईबी के जनरल सेक्रेटरी थे, कॉमरेड श्रीधरन, कॉमरेड पी के मेनन जो एआईबीओ के नेता थे, कॉमरेड नागराजन उस वक्त बंबई में थे। और साथ साथ में यह कहना भी बहुत जरूरी होगा कि ऑल इंडिया एलआईसी फेडरेशन के नेता कॉमरेड एवी नाचने, अरविंद नाचने, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उनके साथ साथ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के काका सामंत, ये जो नेता है, उसके साथ साथ उनके सभी नेतागण जो है जनरल इंश्योरेंस के या हमारे एलआईसी के, ये सभी लोग एक बहुत बड़ी टीम फाइनेंशियल सेक्टर में इंडेक्स लिंक पेंशन लाने के लिए काम करती थी। और इसलिए 1993 में पेंशन आने के बाद आरबीआई में 90 से थी, लेकिन एक्सेप्ट किसी ने किया नहीं, और इसलिए उनको भी ऑप्शन के लिए बहुत रुकना पड़ा। बैंकिंग इंडस्ट्री में सेकंड ऑप्शन को आने तक 17-18 साल लगे, लोगों ने लड़ाई की, आखिर वह हक सबको मिल गया है। ये खुशी की बात है कि आज 8 लाख लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में पेंशन के हकदार है, और वो इंडेक्सिंग पेंशन है। ये पेंशन एक बेहतरीन पेंशन है, जहां पे एक बैंकिंग सेक्टर में वी आर द स्टेक होल्डर्स, ये बात भी आज होती है। लेकिन रिटायरी संगठन हो या और कोई हो, इनके साथ आईबी बात नहीं करती, और बात नहीं करना ये उनका नियम बन गया है। और इसलिए आज कोर्ट में जाना, ये अल्टीमेटली एक निर्णय ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने करीब करीब 2023 में लिया था। और ऐसे वक्त 2024 के 8 मार्च को जब एक्स ग्रेशिया ये एग्रीमेंट का हिस्सा बन गया, उस वक्त 8 लाख बैंक रिटायरीज की जो हक की मांग है, उसको कहीं न कहीं पैरों तले कुचल देने की बात आईबीए ने और जो पार्टीज है वहां पर उन्होंने की, जिसके लिए आशीर्वाद दिया भारत सरकार ने। इसलिए कानूनन लड़ाई आज बहुत महत्व रखती है। लोग रिटायर होने के बाद मर रहे हैं, बहुत लोगों की उम्र 75 के आगे है।
80 है, वो कितना जिए? उनको कहा जा रहा है रुको, हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बातचीत छोड़ो। ऐसे विषय सामने आने के बाद अब मुंह मुंह दिखाने के लायक कोई नहीं है। ऐसे वक्त हमारा हक जो छीना जा रहा है, कानूनन हक जो छीना जा रहा है, उसको कानून के दरवाजे में जाकर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आईबीए सुनती नहीं है, गवर्नमेंट सुनता नहीं है। और इसलिए आज का हमारी ये लड़ाई का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से हमने बम्बई हाईकोर्ट में केस रजिस्टर करने के बाद करीब करीब 50 दिन हो गए। अब वो एडमिट हुआ है। एडमिट होने के बाद, एडमिशन के बाद कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है और 29 जुलाई को जब सुनवाई होगी, तब आईबीए का एफिडेविट, रिजर्व बैंक का एफिडेविट, भारत सरकार का एफिडेविट क्या कहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। हम लोगों में जाएंगे, हम हर राज्य में जाएंगे, महाराष्ट्र हो, हर देश का हर राज्य हो, हम जिले जिले में जाएंगे, 8 लाख लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आपका हक यहाँ पर लिखा है। आपका हक हर साल, हर 5 साल में वेज रिवीजन जैसे होता है, वैसे बेसिक पेंशन का भी रिवीजन होना ये जरूरी है। और इसलिए पेंशन तो आपका हक है ही, लेकिन बेसिक पेंशन रिवीजन ये भी आपका हक है। और उसके लिए हमने पेंशन कॉर्पस के बारे में बायलैटरल नेगोशिएशन के बाद जो हमने एग्रीमेंट किए हैं, उसमें अच्छे ढंग से लिखा है कि बैंकर्स की जिम्मेदारी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी क्या है, साथ साथ जो नेगोशिएटिंग पार्टनर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी क्या है। और जब ये जिम्मेदारियां निभाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, तो 8 लाख बैंक रिटायरीज ऐसे चुपचाप तो देख नहीं सकते। इसलिए अपने हक की लड़ाई के लिए हम अपने कोर्ट का दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारी केस आज के तारीख में एडमिट हो गई है। हम चाहते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में हर जगह जाके रिटायरीज के मीटिंग लेके ये कंटेंट समझाए। बस मुझे आज यही कहना है, कंटेंट समझाने के लिए बहुत बार आपके सामने फिर आना पड़ेगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन एक बहुत बड़ी संगठन है, और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ये भी, जिसके नेता कॉमरेड प्रभात, कॉमरेड पीके मेनन, कॉमरेड श्रीधरन और आज की तारीख में कॉमरेड एस नागराजन है, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में। और पेंशन का हक शुरू से लेके अब तक इन लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। तो पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री इनके लिए शुक्र गुजार है कि आज की तारीख में ये एक ही ट्रेड यूनियन है, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, जो आज कोर्ट में तमाम 8 लाख बैंक रिटायर की लड़ाई लड़ने के लिए हाजिर है। वैसे इनके रिश्ते इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ जॉइंट नोट्स के वक्त वो वन ऑफ द सिग्नेटरीज है, पहले से लेके आज तक है। इसलिए बाकी सारे जो ट्रेड यूनियन संगठन है उनको भी ये सोचना बहुत जरूरी होगा कि यूनाइटेड फोरम में कुछ संगठन है, यूनाइटेड फोरम के बाहर आज ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन है, कर्मचारी सेना ये भी एक संगठन है। तो ये सब लोगों को मिलकर सोचना जरूरी है कि सारे बैंक के एम्प्लॉइज, कोई भी अफसर हो, वर्कमैन हो, एम्प्लॉय हो, ये सब बैंकिंग इंडस्ट्री में सबको पेंशन मिलना जरूरी है। और इसलिए जब ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन आज लड़ाई के मैदान में, कानून की लड़ाई के मैदान में भी है, जो पहले से लेके आज तक नेगोशिएशन में भी है, तो हिम्मत दिखा के ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के कॉमरेड एस नागराजन, इन्होंने जो पहल की है, हम चाहते हैं कि इस देश के हर कोने में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग करे, रिटायरी के साथ मीटिंग करे। हम बंबई में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन हम कहीं भी जाके ये समझा सकते हैं, क्योंकि पेंशन कंसेप्ट आने के पहले सैकड़ों मीटिंग हम लोगों ने की, वो एक अलग जमाना था। आज पेंशन लेने के बाद 10-15 साल के बाद अगर पेंशन इस ढंग से अपडेट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की तारीख में, और आज की तारीख में इंडियन बैंक एसोसिएशन अपने लिखित कर्तव्यों से पीछे हट रही है। इसलिए
मुंबई के हाईकोर्ट में ये जो एक कानूनी लड़ाई है, इसका एक नया दौर शुरू हो गया है और बंबई हर वक्त जीतता है। पेंशन की लड़ाई में बंबई आगे था, पेंशन की लड़ाई सक्सेस करने में बंबई की टीम आगे थी। कॉमरेड डीपी छड्डा, कॉमरेड अरविंद नाचणे, कॉमरेड काका सामंत, कॉमरेड श्रीधरन, कॉमरेड नागराजन और बहुत सारे ऐसे साथी है, कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती, ये सब लोग बंबई और महाराष्ट्र से ही इन्होंने पेंशन की लड़ाई हो, द्विपक्षीय समझौते की लड़ाई हो, इसमें कामयाबी हासिल की है। और इसलिए अब जब बेसिक पेंशन के अपडेशन का मामला आता है, उसके बारे में भी एक फिर से एक नई मूवमेंट रास्ते पे आके लड़ना बैंक रिटायर्स को मजबूर कर रहा है। लेकिन साथ साथ सपोर्ट में बंबई के हाईकोर्ट में ये जो कानूनी लड़ाई है, ये भी करना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को और भारत सरकार को हमारा जो हक है बेसिक पेंशन अपडेशन करने का वो देना पड़ेगा। जैसा उन्होंने रिजर्व बैंक में दिया, वैसे उनको नाबार्ड में देना होगा, वैसे उनको यूटीआई में देना होगा, वैसे उन्हें हाँ आईडीबीआई में और 12 नेशनलाइज बैंकों में देना होगा। और जितने भी मेंबर बैंक्स है इंडियन बैंक और उनके जो इस पेंशन एग्रीमेंट के पार्ट है, तो कुछ पुराने जमाने के प्राइवेट सेक्टर बैंक और कुछ 8 या 9 फॉरेन सेक्टर के बैंक, वहां के मेंबर शायद कम हो, लेकिन वो बेसिक पेंशन अपडेशन के हकदार है। इन सब की लड़ाई जीतने के लिए अब ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और मैं, हम सामने है। हम सबके शुक्रगुजार है कि आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है। हाँ, मैंने एक आह्वान किया था, उस आह्वान पर लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं। एआईबीओए सक्षम है, लेकिन फिर भी मैंने जो अपील की मेरी तरफ से, तब लोग फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी आगे आ रहा है। इसलिए मैं सब लोगों का एक धन्यवाद अदा करता हूं और मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, ये वीडियो अब असल कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। आईबीए को हम जवाब मांग रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब मांग रहे हैं, हाँ आरबीआई को भी जवाब मांग रहे हैं। तो जितने भी रिस्पोंडेंट है, इनको आज कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार नोटिस जा चुकी है और इसलिए इस इन चीजों को ठीक ढंग से समझाने के लिए 1-to-1 मीटिंग नहीं, बड़ी बड़ी मीटिंगें करनी पड़ेगी। और इसलिए ये मीटिंग आगे आने वाले दिनों में शायद 1 महीने के अंदर अंदर ये शुरू हो सकती है। हम सबका सहयोग चाहते हैं क्योंकि लड़ाई सबकी है। हम लड़ रहे हैं, इसलिए निश्चित है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी स्लोगन है, हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। धन्यवाद।